हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि यहां पे 22 ऑफ मई को मंडे के दिन मार्केट के लेवल्स हमें क्या देखने को मिलने वाले हैं, मार्केट कौन से लेवल्स पे यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं। जैसा हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था और आज मॉर्निंग में प्री मार्केट में भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ इन साइड बार हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में अगर पहले सेल ऑफ आता है इसी एरिया के आस में 18,050 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट अपर साइड गया, फिर से सेल ऑफ एंड देन अगेन एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ पे अपर साइड में अपने डे हाई के आसपास में क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी हाफ एन आवर यहाँ पे भी बाकी है, मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, किस तरीके से प्लान करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। आज प्री मार्केट एनालिसिस जितने लोगों ने देखा था उन सभी के एक चीज़ तो श्योर है कि उन्होंने यहाँ पे लॉस नहीं किया होगा, बिकॉज हमने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, वो पॉइंट्स थे कि अगर मार्केट यहाँ पे इसी एरिया के आसपास में कहीं आता है, ठीक है, मार्केट का ये होल्डिंग एरिया अगर सेल ऑफ के लिए आता भी है 18,050 के आसपास से, मार्केट एक अपर साइड में हमें इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल सकता है। 18,200 के आसपास में हमें क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे मॉर्निंग में डिस्कस किया था। अब सुबह जब हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, बिकॉज में बैंक निफ्टी में अभी हम 1-2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो सुबह हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, 44,000 का पी कुछ छोटे एसएल के साथ में, ठीक है, वो गया 380 390 तक का, बट उसके बाद में हमने उसमें क्वांटिटी कुछ बुक किया। देन अगेन हमने एक कॉल साइड ट्राई किया, 25 to 30 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए। देन मैंने कहा था कि शिफ्ट कर लो अब एसएल, वो सीटीसी के आसपास में ही एसएल हमने यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने कोई भी हमें डिप दिया नहीं था। ठीक है, डिप ना देने के कारण मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर वोलेटिलिटी था। वोलेटिलिटी के साथ में मैंने कहा था कि जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये मैंने कब कहा था, ये मैंने फ्री वाले चैनल पे, जिस टेलीग्राम पे आप ज्वाइंड हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना। सिर्फ एक ही चैनल है अपना, स्टॉक बॉस 7, कोई ऑफिशियल नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता है गाइस। बहुत सारे लोग इसी नाम के ऊपर लोगो यूज़ करके अपना आप लोगों से पैसा ठग रहे हैं। ठीक है, फेक चैनल्स हैं, स्कैमर से बचो। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही नंबर है 9592371365। ओके, मेरा नाम है योधवीर। अगर आपकी मेरे से बात होती है, ठीक है, आप बात करो। पहली चीज़ तो आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे ही मिल जाता है। ठीक है, मैं कोई टिप्स या फिर कॉल्स ऐसे आप लोग के साथ में फ्री में शेयर नहीं करता हूँ। मैं चार्ट, अपनी लाइव कमेंट्री, हर एक चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ जो चीज़ आपके बेनिफिट में है। ठीक है यार, आपको जब आपका लॉस यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ कि आपको लॉस बचाना है। लॉस आपका आपकी वीडियो देख के बच जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब कि कुछ भी ऐसा मतलब देने की जरूरत नहीं है पैसा कि हाँ यार मैं यहाँ पे चीज़ें जो ऐसी करूँ। ठीक है, अगर आपको सीखना है वो एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, कि हाँ आप यहाँ पे सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में उन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, मार्केट में लर्निंग के ऊपर फोकस करो। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को शेयर किया था, मैंने कहा कि अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट आने दो तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, आज में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड प्लान किया नहीं था। ठीक है, 771 का एक हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने एक अपना जो रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, वो बनाया था यहाँ पे 43,733 के आसपास में। मार्केट यहाँ पे गया अपर साइड में एक अच्छा मतलब अभी डे हाई के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट में एक प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन था। बहुत सारे लोग इसी कंसोलिडेशन में यहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग कॉल में फंस गए होंगे, बहुत सारे लोग पुट में फंस गए होंगे, जैसे इन एरियाज के आसपास में था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वही किया, पुट को यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया और वही उनकी होल्डिंग होगी मंडे के लिए कि यार काश कल के दिन तो यहाँ पे मार्केट डाउन आएगा तो मैं यहाँ पे बेनिफिट में हूँगा। बहुत सारे लोगों गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग ओटीएम कॉल या फिर ओटीएम पुट्स बाय कर लेते हैं, जिसका प्राइस क्या होता है, कम होता है। फिर उनको क्या लगता है, लेट्स सपोज कि अगर 22 रुपये का कोई पुट आपने बाय कर लिया, आपके माइंड में ये आएगा अच्छा यार 22 से ये अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा, ठीक है, तो भी मेरा इतना बेनिफिट हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ इसके 10 लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा तो मेरे 100 पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इस थिंकिंग के साथ में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 10 से 15% ही होगा मैक्सिमम। वो भी जिस दिन किस दिन बड़ा मोमेंटम आ गया और आपकी 10 रुपये की जो कॉल या फिर पुट है वो आपकी 200 से 250 रुपये चलेगी। लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू मेक अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट ना, अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट बनाना, तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर समझना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझना होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको समझना होगा कि यार
आउट ऑफ दी मनी मुझे कब बाई करना है, एट दी मनी पर मुझे कब ट्रेड करना है, इन दी मनी पर मुझे कब ट्रेड करना है। जब ये आपको तीनों चीजें यहाँ पे मालूम होंगी ना, तभी आप ऑप्शंस में यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। बिकॉज ऑप्शंस में हमेशा कहता हूं कि ऑप्शंस एक दो धारी तलवार है, ठीक है। अब आप इस चीज को मानोगे कि यार ये दो धारी तलवार है, ठीक है। मतलब कि मैं कल एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आया था कि सर मैं देख रहा हूं कि मार्केट में यहाँ पे कॉल का भी प्रीमियम घट रहा है, पुट का भी प्रीमियम घट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस देखो होता है, लेट्स सपोज मार्केट एक रेंज में, ठीक है। कल की मैं एग्जांपल लेता हूं, कल के दिन पूरा मार्केट एक रेंज में था, आपने बाय करके रख लिया 44,200 का कॉल और डाउन साइड में आपने 43,000 मतलब 500 का कॉल, ठीक है। मार्केट तो इसी रेंज में रह गया, ये कॉल भी सॉरी ये कॉल और ये पुट है ना, ये कॉल भी आउट ऑफ द मनी है, ये पुट भी आउट ऑफ द मनी है, तो ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे ना यार, कल की एक्सपायरी है। सिंपल सी चीज है, सिंपल लॉजिक है, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। आउट ऑफ द मनी पे अगर आप कम इसमें लेके जाओगे, एट द मनी भी मतलब अगर क्लोजिंग आके 44,200 पे भी दे देता ना, तो भी इसकी वैल्यू जीरो ही होती। बिकॉज मार्केट के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ही लास्ट वैल्यू रह जाती है, टाइम वैल्यू इसके साथ में जीरो हो जाती है। अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको और जानने हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इसके ऊपर मैं सीरीज बना दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। मैंने ऑप्शन सीरीज कंटिन्यू करी थी, बट आप लोगों का मतलब वहां पे कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आपको भी समझ में आ रही हैं ना, उसी के ऊपर अगर हम काम करें तो डेफिनेटली फिर मुझे मजा आता है कि हाँ यार आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग भी उसके बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक के ऊपर फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं उसके ऊपर कंटिन्यू करूँ, ये देखो 224 लोगों ने देखा है, 224 लोगों में से अब मैं उसमें मतलब क्या ही मतलब करूंगा ना। अगर इसको लोग कमेंट सेक्शन में और बताएंगे, 10 लोग भी अगर ये चीज बोलते हैं कि हाँ सर इसको कंटिन्यू करो, हमें सीखना है, तो डेफिनेटली मैं उन 10 लोग के लिए भी बना दूंगा, ठीक है। बट आप सीखने के लिए आप रेडी होइए, ठीक है। नाउ अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, वी आर ऑन अ निफ्टी टाइम फ्रेम, निफ्टी के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, तो निफ्टी में आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट एरिया था, जिसको हमने कहा था कि आज के दिन इसको ब्रेक करके सेलिंग साइड में आ जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से इस मतलब एक सेलिंग कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो फिर 18,000 के लेवल्स को ब्रेक करके 18,100 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्या है, फिर एक सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके। बट मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, आज के दिन यहाँ पे कैसा देखोगे तो ये कुछ एक बुलिश कैंडल की तरफ बन रहा है, बट अभी तक ट्रेंड जो है, ठीक है, वो अभी हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिस कर रहा है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन इतना हमें क्लियर नहीं है। वीकली एनालिसिस कल मॉर्निंग में आपके साथ में 9 बजे शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीकली पे हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि वीकली जो पर्सपेक्टिव वो एक डिफरेंट होता है, एज अ स्विंग पर्पज से क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे डेली पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी किया है, अपर साइड में भी स्पेस है और यहाँ पे हर्डल्स भी हैं, ठीक है। तो मार्केट के पास में अभी एरिया जो है, रेंज है, वो थोड़ी सी बड़ी रेंज है, तो इस बड़ी रेंज को मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये वीक इसको लग जाए, जो आने वाला वीक है ये इसको लग जाए, तो फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ में, अग्रेसिवली हम लोग प्लान नहीं करेंगे। सेम अगर आप देखोगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यही एक सपोर्ट एरिया आपके लिए यहाँ पे बना हुआ है। जब तक ये सपोर्ट एरियाज मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे आपको दिखेगा, डाइवर्जेंस में भी दिख गया होगा, बट मैंने यहाँ पे वॉच आउट नहीं किया था, ठीक है। बट डेफिनेटली ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल गई होगी, ठीक है। मार्केट आज आया, पहला 1 घंटा मार्केट में सेलिंग, उसके बाद में मार्केट स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पे रिकवरी करता रहा। अब देखोगे मतलब कि लगातार 3 दिन से मार्केट में जब भी यहाँ पे बाइंग के लिए जा रहा था, सेल ऑफ आ रहा था, लेकिन आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, इन लेवल्स को ब्रेक करके अपना अपर साइड में यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या इसका मतलब हमें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए? नहीं, अग्रेसिवली अभी बाइंग का मौका नहीं है, ठीक है। स्टिल वी हैव अ स्पेस कि मार्केट के अंदर जो 240 260 के आसपास के जो मतलब यहाँ पे एरियाज हैं, ठीक है, ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कह लीजिए, ठीक है, कि जो एक तरह एक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में रेंज अभी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। कौन से लेवल्स के पास में हमें प्लान यहाँ पे करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग देता है, ठीक है, न्यूट्रल ओपनिंग देने के बाद में मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है इन्हीं एरियाज के ऊपर, तो यहाँ तक का हमारी बाइंग भी अगर आप करते हो तो क्वांटिटी अपनी कम रखना, अग्रेसिवली क्वांटिटी मत करना, बिकॉज हमारे पास में जस्ट ये एक प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ, मार्केट इन्हीं एरियाज के ऊपर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम के लिए जा रहा है, ठीक है। बट अगर यहीं पर अगर आप देखोगे
तो यही एरियाज मार्केट के लिए कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में आ रहा है, ठीक है, इन लोस को ब्रेक कर रहा है, फिर से यहाँ पे मार्केट 135 इन लोस को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट जो है वो कंटिन्यू हो सकता है और 18,000 के टारगेट के लिए प्लान करेगा। लेकिन सेलिंग हम लोग इन स्विंग लो से 18,100, ठीक है, 18,000 मतलब 50 ये एरिया जो है ना, ठीक है, ये एरियाज जब ब्रेक करेंगे तभी हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इन एरियाज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिए। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है 43,500 के आसपास का, ये आपके लिए एक ऐसा यहीं से एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अगेन 771 और ये अपर एरियाज के आसपास में हम लोग टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट 500 का एरिया मार्केट के लिए अभी दूर था, ठीक है, क्योंकि वही हमने एरिया डिसाइड किया था 500 लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए और कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मार्केट आया, वेट किया, लेकिन अपर साइड में यहाँ पे इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ मार्केट अपर साइड में होल्ड कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि इन लोस को ब्रेक करने देना, तभी एक सेलिंग जो है कंटिन्यू करेंगे। मार्केट का एक सेल ऑफ आता है, होल्ड करता है, बाइंग के लिए प्लान करता है। अपर साइड में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरियाज है। कौन से रेजिस्टेंस एरियाज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 44,000, 44,100, ठीक है, जो कि मार्केट के लिए कि यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, जैसा हमने आज के दिन भी डिस्कस किया था, लेट्स सपोज मार्केट न्यूट्रल ओपनिंग देता है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाता है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, दैट विल बी अ बेस्ट सिनेरियो फॉर अस, ठीक है। 44,300, 44,500 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन है अगेन 43,771 और इन स्विंग के नीचे आ जाता है 43,600 के, तो वहां पे एक सेलिंग का प्लान रह सकता है, बट अग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एक चीज का ध्यान रखो कि अगर मार्केट यहाँ पे मतलब करीबन 600 से 900 300 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है, अभी वही पहले मार्केट 300 पॉइंट्स डाउन आएगा, फिर वहां से एक ब्रेकआउट देके देन नीचे आएगा। तो इस एरिया को आप लोग डिसाइड करो कि यार मार्केट में एक विजिट, लेट्स सपोज कि ये एरिया है, ठीक है, 43,600 का। अब जो 43,600 है, एक मार्केट ओपनिंग दे रहा है 43,850 पे, देन एक मार्केट ओपनिंग दे रहा है 43,600। अब दोनों बताओ, दोनों में से किसको आसान है ब्रेकडाउन देना? ठीक है, जो लोग यहाँ पे है वो लोग यहाँ पे अगर शॉर्ट किया हुआ तो वो तो यहाँ पे आके अपनी यार प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो मार्केट के अंदर उतना दम रहेगा नहीं। तो प्लीज इस चीज को कंसीडर करके हुए चलो, ठीक है, कि मार्केट में कहां से हमें पोजीशन बनानी चाहिए। अपर साइड में अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो बाइंग का प्लान करेंगे 44,100 के ऊपर। सेलिंग का मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है फिर इसी एरिया के आसपास में, न्यूट्रल ओपनिंग के इसी एरिया के आसपास में रहता है, तो रेंज में ही रहने देना, ठीक है। फिर हम लोग वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ में थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का लाइक्स का टारगेट 120 लाइक्स का, सो कंप्लीट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।